गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो काल है। काल से मतलब समय से हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो समय हम आज पढ़ेंगे। कहने का मतलब काल। देखो, समय का सामान्य मतलब, काल का सामान्य मतलब समय की अवस्था का ज्ञान या समय ज्ञान। बिल्कुल सही है। समय की अवस्थाओं का तो ज्ञान हमें करना होता है कि अमुक कार्य कौन से समय में हुआ, उसको हुए कितना समय हो गया, या क्या अभी अभी हुआ या होने वाला है, फिर आगे के समय में। कई बातों को लेकर जानकारी हमारे को काल से ही हो पाती है। इसलिए काल का अगर क्रिया को अगर हमें जानना है तो काल की पहचान होना अनिवार्य है। तो काल की पहचान के तौर पर हम आगे चलते हैं। देखिए, ये सामान्य एक परिभाषा लिख रखी है। समय का वह रूपांतर या समय का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है। बिल्कुल सही है। क्रिया का व्यापार, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, कितनी देर हो गई, कब होगी, अब होगी या हो चुकी है या आगे आने वाले समय में होगी, ये सब क्रिया की अवस्थाएं होती है कि क्रिया हुई कब आखिरकार, या फिर क्रिया की पूर्ण या अपूर्ण होने की और उसकी पूर्ण या अपूर्ण होने की अवस्था का ज्ञान हमारे को काल के माध्यम से हो पाएगा। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। देखो, मैंने एक ही वाक्य लिखा, केवल इस वाक्य की क्रिया में मैंने परिवर्तन किया, बाकी एक ही प्रकार का ये वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ता है। पहले उदाहरण को देखिए आप, राम पुस्तक पढ़ता है। मैंने हर बार एक ही वाक्य का कर्ता प्रयोग किया है। आप देख सकते हो इसको, ये वाक्य का एक प्रयोग करता है। ये वाक्य का कर्म है, वो कर्म क्या करता है, पुस्तक। ये वाक्य की क्रिया है। क्रिया किसकी हो रही है, पढ़ने की। तो ये वाक्य की क्रिया, ये है, ये था, ये इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं। तो ये बताती है हमारे को कार्य पूर्ण हो चुका, नहीं हुआ या अब होएगा। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के वाक्य में एक ही कर्ता का प्रयोग किया गया और एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है। क्रिया भी एक ही है और क्रिया, इन सब में हम देख सकते हैं एक ही प्रकार की क्रिया का प्रयोग हमने किया है। एक ही क्रिया, एक ही कर्ता, एक ही कर्म है, तीनों प्रकार। राम पुस्तक पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता था, राम पुस्तक पढ़ेगा। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, एक कर्म, एक कर्ता और एक क्रिया होने के बाद भी यहाँ पर समय की अवस्था का ज्ञान या उसके पूर्ण अपूर्ण होने का ज्ञान हमारे को जरूर हो रहा है। आप इसको विशेष रूप से यहाँ पर आप देखोगे, राम पुस्तक पढ़ता, ये जो राम पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान में पढ़ रहा पुस्तक, ये रोजाना पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस वाक्य से हमारे को स्पष्ट हो जाता है कि जो क्रिया हो रही है पढ़ने की, वो वर्तमान समय की क्रिया है और राम पुस्तक पढ़ता है, और उसके अभी पूर्ण होने का कोई संकेत नहीं है। राम पुस्तक पढ़ता है रोजाना बस, तो इसके पूर्ण होने का कोई संकेत नहीं है। ये बात भी हमारे को समझ आ रही है यहाँ पर। इसी का नंबर 2 उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता था। हमने इसी का नंबर 2 उदाहरण देखा, तो राम पुस्तक पढ़ता था। इससे हमारे को पता चल रहा है कभी भविष्य में पढ़ता होगा, भविष्य नहीं, भूतकाल में राम पुस्तक पढ़ता था। तो ये बात हमारे को पता चल रही है, भूतकाल में कभी पढ़ता होगा, वो कार्य पूर्ण हो चुका। राम पुस्तक पढ़ता था, वो क्रिया अब नहीं है, वो पहले हुआ करती थी, और ये भी स्पष्ट है कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। आगे हम देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ेगा। इस वाक्य को देखकर हम इस पहचान में आ गया, क्रिया अभी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, पहले भी नहीं, ये भविष्य में होने वाली क्रिया है। तो ये भविष्य काल। इस वाक्य को पढ़कर हमारे को ये बात समझ में आ गई कि क्रिया राम पुस्तक पढ़ेगा आगे आने वाले समय में, लेकिन अभी तक वो क्रिया संपन्न होने के कोई अवसर नहीं है। तो विद्यार्थियों, सिर्फ देखिए, ये क्रिया है, ये क्रिया शब्द हमारे पास सामने है, ये वाक्य की क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में कार्य पढ़ने का हो रहा है। तो इस क्रिया से हमें पता चल जाता है कि वाक्य कब संपन्न हुआ है, क्रिया कब संपन्न हुई है, वाक्य नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखो, इसका स्पष्टीकरण, उपयुक्त तीनों प्रकार के वाक्यों में कर्ता राम की क्रिया पढ़ने के व्यापार का समय ज्ञान, बिल्कुल पढ़ने के समय का
ज्ञानी तो करवाती है हमारे को कि वो पढ़ता कब था वो, और उसके पूर्ण और अपूर्ण होने की जानकारी देती है। बिल्कुल तीनों प्रकार के वाक्य में हमारे को यही पता चल पाता है। प्रथम वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया क्रिया करना वर्तमान में होने का ज्ञान होता, तो द्वितीय में वही अतीत में यानी पिछले समय में होने का ज्ञान होता, तो तीसरे उदाहरण क्रिया के भविष्य में होने का हमारे को ज्ञान होता। तो ये इसका स्पष्टीकरण था। इसी प्रकार मुख्य तौर पर ये तीन प्रकार के वाक्य, क्रिया या तो पहले हो चुकी होती है, या वर्तमान में होनी होती है, वर्तमान में हो रही है, या फिर आगे आने वाले समय में होनी होती है वो। तो तीन प्रकार से ही क्रियाएं होती है। तो काल का जो निर्धारण है, काल के जो भेद या काल को बांटने का जो ज्ञान है, वो हमारा तीन प्रकार से है। तो ये इन्हीं के आधार पर, इन उदाहरणों के आधार पर ही क्या किया, काल को तीन प्रकार से बांट दिया गया। क्रिया भी तीन तरह से संपन्न होती है। क्रिया की अवस्था तीन प्रकार से संपन्न होती है, या तो पहले हो चुकी होगी, या अब होगी, या फिर आगे आने वाले समय में होगी। तो ये तीनों प्रकार के काल के भेद, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो इस प्रकार से ये हमारा काल था, जो हमारे को समय ज्ञान की ओर लेकर जाता है। समय क्रिया की अवस्था का ज्ञान करवाता है कि क्रिया कब संपन्न हुई है, उसके पूर्ण और अपूर्ण होने की जानकारी हमारे को देता है। तो ये विद्यार्थियों हमारा समय का परिचय था, समय ज्ञान था। इसकी जो तीन प्रकार है वो आगे आने वाले उदाहरण में, आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आप एक एक काल जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल को आराम से पढ़ सकते हैं।